नाजरीन, आप देख रहे हैं हालात का यूट्यूब चैनल और मैं एम अबू बकर आपसे मुखातिब हूँ। बहुत ही अहम ख़बर ये है कि इस माह के आखिर तक महाराष्ट्र स्टेट में बिजली सार्फिन की बिजली की कीमतों में 37% इजाफा होने वाला है। ये इतला श्री प्रकाश उगाड़े ने हमें दी है। नाजरीन, आप देख रहे हैं हालात का यूट्यूब चैनल और मैं एम अबू बकर आपसे मुखातिब हूँ। आज हम आए हैं एडवोकेट यासीन मोमिन साहब से इजाफी बिजली बिल तहरीक के सिलसिले में, जो 28 फरवरी को ऑल महाराष्ट्र एजिटेशन हो रहा है उस सिलसिले में। तो यासीन साहब, आप बम्बई की मीटिंग में मौजूद थे, क्या तय हुआ और राब्ता कमेटी ने क्या फैसला किया? अभी देखिए, प्रताप होगाड़े साहब ने मीटिंग में ये तय किया कि MERC में सारे ऑब्जेक्शंस फाइल किए जाएं और फाइल करने के बाद ये क्या हो रहा है कि MERC जब से तश्कील पाई है तो बिजली कंपनियां अपने प्रपोजल्स जो हैं, जो बिजली में के निर्ख में इजाफा करने का, वो लोग वहाँ देते हैं और फिर वो MERC उस पर सुनवाई करके वो इजाफा कर देती है जी। और सरकार बोलती है कि हमारा कोई लेना देना नहीं, आप MERC में जाओ जी। तो इस तरह से ये जो खेल हो रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं हुकूमत का भी हाथ है और अकेला MERC जिम्मेदार नहीं है इसमें। हुकूमत चाहे तो वो जो रेट है उसका इजाफा ना हो। जब दिल्ली में और पंजाब में और तेलंगाना में, यूपी में और इवन मध्य प्रदेश में, जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं कुछ स्टेट्स में, तो वहाँ पर जो बिजली के रेट कम है जी, और सबसे ज़्यादा महंगी बिजली जो है, चाहे वो कंज्यूमर्स के लिए हो, जो घर की बिजली के लिए हो, या पावर लूम के लिए हो, या खेती के लिए हो, तो सबसे महंगी बिजली महाराष्ट्र में क्यों है, सवाल ये पैदा होता है जी। नुकसान ये हो रहा है कि महाराष्ट्र से जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो जा रही हैं दूसरे स्टेट्स में। बराबर। यहाँ प्रोडक्शन कॉस्ट है वो जो ज़्यादा हो रहा है। यहाँ के पावर लूम भिवंडी के कम से कम है, जो मेरी नॉलेज में है, 1.5 से 2 लाख पावर लूम बिक के बंगाल चले गए, यूपी चले गए। अब वो स्टेट्स में नुकसान तो महाराष्ट्र स्टेट का हो रहा है, हमारी सरकार का हो रहा है। तो जो रेवेन्यू आने वाला था वो रेवेन्यू नहीं आएगा। 2 लाख पावर लूम कम नहीं होते भिवंडी की सतह पर जी। तो इसको हुकूमत को संजीदगी से गौर करना चाहिए और होगाड़े साहब ने बहुत अच्छा किया कि MERC में ऑब्जेक्शंस डलवाए। और आज की जो लेटेस्ट खबर है उसमें ये कि महाराष्ट्र भर से MERC में इस जो इजाफी जो बिल का जो प्रपोजल है, जो MERC में इन लोगों ने फाइल किया है, तो उसके खिलाफ 15,000 अर्जियाँ MERC में दाखिल हुई जी जी। तो उसकी सुनवाई होगी और सुनवाई होने के बाद, और उसके अलावा भी जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं उन तक भी अप्रोच किया जा रहा है। जो चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और जो बिजली के मिनिस्टर हैं, उन तक भी लोग अपने अपने तय अप्रोच कर रहे हैं। और 28 तारीख को जो आंदोलन है उसमें होगाड़े साहब ने ये ऐलान किया है कि बिजली के जो बिल होंगे उनको जलाया जाएगा और इसका जो विरोध है वो मेमोरेंडम के ज़रिए जहाँ अपनी अपनी जगहों पर जो प्रांत ऑफिस है वहाँ राइटिंग में दिया जाएगा। तो इस तरह से ये विरोध दर्ज करना ज़रूरी है और हमारा ये बहुत शिद्दत के साथ मुतालबा है कि ये पावर लूम इंडस्ट्री, चूँकि इससे वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लोग जुड़े हुए हैं, ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो माशी तौर पर पसमानदा है, तो उनको हुकूमत को उठाने की ज़रूरत है, इस इंडस्ट्री को बचाने की ज़रूरत है। आज खेती के बाद सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देती है वो पावर लूम इंडस्ट्री है जी। तो इसको बचाना हुकूमत का फ़र्ज़ है। तो इसमें इंटरवीन करे मरकज़ी सरकार, इंटरवीन करे और ये कोशिश करे कि यहाँ का जो ऑलरेडी जो बिजली बिल है उसमें ही तखफीफ करे, उसमें ही उसको ही रिड्यूस करे। बढ़ाने की बात तो दूर की रही। तो क्या ये आम घरेलू सार्फिन की बिजली बिल में भी इजाफा होने वाला है? उसमें भी इजाफा होगा। फिर उसके अलावा इंडस्ट्रियल जो यूज़ है पावर लूम के लिए उसमें भी इजाफा होगा और खेती करने वाले जो किसान हैं उनके बिजली बिल में भी गैर मामूली इजाफा होगा। इस तहरीक से जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से आज श्री त्रिपति जी बातचीत कर रहे हैं। तो त्रिपति जी बताइए कि ये क्या तहरीक शुरू हो रही है और क्या इसके बारे में आप जानते हैं? साहब, क्या है, ये अपना महाराष्ट्र महावितरण कंपनी ने MERC में 2015 में MERC का आदेश दिया है 5 साल तक का एक
स्थिर दर निर्णय करे, यानी पावर बिल का 1 यूनिट चार्ज निर्णय करे, और बीच में जो भी होएगा मध्यावधि एक प्रस्ताव एडिशनल दाखिल करके उसको बढ़ा सकता है जी। तो इस प्रकार अभी मध्यावधि अपना 20 से अभी 26 तक जो है मध्यावधि याचिका ने 2226/2022 याचिका नंबर है जी आयोग में दाखिल किया है महावितरण कंपनी ने। जी जी MERC में दाखिल MERC में दाखिल किया है, लेकिन इसका इतना मांग है 48,000 करोड़ रुपया का, इतना नुकसान में है करके दिखाया। ये कंपनी 67 करोड़ 67 करोड़ 67,000 हाँ करोड़ हजार करोड़ हाँ तो इतना मामूली नहीं है। ये मामूल पूरा महावितरण कंपनी को बेचेगा तो भी आएगा नहीं इतना। जी जी तो और यूनिट चार्ज भी इतना है 37% बढ़ा रहे हैं। बढ़ा रहा है। ये कोई भी अगर बढ़ाएगा तो 5% 10% बोले तो बहुत ज्यादा होते हैं। बराबर ये इसका हिसाब से इतना हो रहा है, प्रति यूनिट 2 रुपये 55 पैसा बढ़ रहा है। बराबर तो अभी अपना 3 रुपए का हिसाब से 12 जोड़ी कारखाने का 30,000 बिल आ रहा है। अगर 2 रुपये 55 पैसा बढ़ गया तो 55,000 से कम नहीं आएंगे बिल, बिल्कुल, तो अपन क्या भरेंगे? क्या भरेंगे? अपना रोजी रोटी 5-6 हजार निकलना मुश्किल हो रहा है। जी 2 लाख लूम बिक गया है बराबर और ये टोरंटो का दादागिरी चल रहा है। इसके माध्यम से देखकर प्रताप राव उगाड़े साहब, फैजान आजमी साहब ने इन लोग 28 तारीख को पूरा संपूर्ण महाराष्ट्र में जी जो आंदोलन के लिए ऐलान किया है, उसके लिए हम भी फैजान साहब के साथ अब मिलेंगे। और लोग भी, हर हलारी पावर लूम वाला भी मिला है, मेरा भिवंडी मजदूर वीवर्स एसोसिएशन भी अपन समर्थन दे रहे हैं आंदोलन को। 28 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिल्कुल तो आके ना प्रांताधिकारी का वहाँ जो होली जलाने के लिए जो अपना उगाड़े साहब ने, फैजान साहब ने जो दिया है उसको अपन कामयाब बनाने का, तभी जाकर रुकेंगे। नहीं तो अपन ऐसे ही सो के रहेंगे तो 37% बढ़ेंगे। कि अपन सरकार तक ये जाना चाहिए कि पूरा गांव में ये है एक माहौल है, इसका पूरा विरोध कर रहा है जी। तो विरोध दर्ज होने से बड़ी तादाद में प्रांताधिकार के 2 महीना 28 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक लोग आने के लिए मैं विनती करता हूँ। जो अपना विरोध है अपन प्रांताधिकारी को देंगे और अपना साहब लोग हैं, उगाड़े साहब और फैजान आदमी साहब लोग हैं, उनका मार्गदर्शन में आगे का 15 तारीख तक ऑब्जेक्शन सजेशन का डेट था ऑनलाइन, वो क्या आप लोगों ने ऑनलाइन ऑब्जेक्शन डाला है? हाँ, मैं कल 14 तारीख को मैं ऑब्जेक्शन डाला है, मेरा तो सबमिट हो गया। और महाराष्ट्र पावर लूम फेडरेशन के अध्यक्ष फैजान साहब ने आज सबमिट किया है जी। इसी प्रकार आज हलारी पावर लूम एसोसिएशन के चंदूलाल सुमरिया ने अपना विरोध दर्ज करके पिटीशन दाखिल किया। करने का आज आखिरी डेट, आज आखिरी डेट है। मैं विनती करता हूं कि जितना हो सके उतना आप दाखिल करते जाए। और ऑनलाइन 15 तारीख दिया है, जो हम हियरिंग में खड़ा होके बोलने वाले के लिए 15 तारीख लिमिट है। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं, 22 तारीख डालने वाले के लिए डालने वाले के डालते रहना, क्योंकि आखिरी तक। ऐसा नहीं, कई बार उन लोग ना जिस दिन हियरिंग है उससे एक दिन पहले वाले को भी उधर बात करने के लिए बुला लेता है। तो लोग आज 15 तारीख का कई संस्था है, ये इसमें इंडिविजुअल भी डाल सकते हैं। कई व्हाट्सएप ग्रुपों में आप इंडिविजुअल एक पेज का। अभी जो आंदोलन के लिए आप अपील कर रहे हैं, तो क्या आपकी संस्था ने यहाँ पे आंदोलन करने के लिए परमिशन वगैरह लिया है? अभी देखो, हमारा तो ट्रेड यूनियन है, परमिशन का कोई हजारों तादाद में मैं समझता हूँ आएंगे नहीं। अगर ऐसा वक्त पड़े तो मैं इंटीमेशन लेटर पुलिस स्टेशन में दे देंगे, हम इतना लोग आएंगे करके। हमारा एसोसिएशन ट्रेड यूनियन है, इनका हमारा हक है लड़ने के लिए, बिल्कुल इंटीमेशन लेटर दे देंगे। और मैं समझता हूँ इतना बड़ा लोग नहीं आएंगे, या उधर माइक वगैरह का भी हम ये इंतजाम नहीं कर रहे, तो इसीलिए पुलिस परमिशन का जरूरत भी नहीं है। फिर भी अपन शहर का हालत को देखते हुए पुलिस स्टेशन में इंटीमेशन लेटर दे देंगे। ओके, ठीक है त्रिपुटी जी, आपने बहुत अच्छी मालूमात दी। और ये 28 तारीख के आंदोलन के सिलसिले में आपने पब्लिक से अपील भी की है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शरीक हो। शुक्रिया परवेज भाई। बताइए कि 28 फरवरी को जो आंदोलन होने वाला है उसमें भिवंडी के लोग किस तरह से सहभागी लेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि इस तरीके से सरकार को बढ़ाना नहीं चाहिए। जिस तरीके से अचानक एक बैग
सनत के ऊपर यानी कि लूम, पावर लूम के ऊपर, घर के ऊपर, सभी पे अगर बढ़ रहा है तो ये बहुत लोगों, भिवंडी शहर एक मजदूरों का शहर है, लोगों को तकलीफ होगी। इस तरीके से इतना ज़्यादा बोझ नहीं देना चाहिए ताकि यहाँ के जो लूम मालकान हो या घर के लोग हों तकलीफ में आए। इसके लिए तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो प्रताप आघोड़े साहब जो हैं इसके लिए आंदोलन करने वाले हैं, उनको लोगों को सपोर्ट करना चाहिए ताकि पावर बिल न बढ़ सके और लोगों को राहत मिल सके। मी प्रताप होगाडे, अध्यक्ष महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटना। 26 जानेवारी रोजी प्रजासत्ताक दिनाच्या मुहूर्तावर महावितरण कंपनीनं राज्यामधील सर्व 2.25 कोटी वीज ग्राहकांना वीज दरवाढ प्रस्ताव जाहीर करून प्रजासत्ताक दिनाची अत्यंत कडू अशी भेट दिलेली आहे। 67,644 कोटी रुपये म्हणजे सरासरी 37% दरवाढ, म्हणजे सरासरी 2 रुपये 55 पैसे प्रति युनिट दरवाढ असा हा प्रस्ताव आहे। आणि हा कुणालाही झेपणारा नाही आणि त्यामुळं या प्रस्तावाच्या विरोधात महाराष्ट्रामधील वीज ग्राहक व औद्योगिक संघटना समन्वय समितीच्या वतीनं मुंबई येथे काल परिषद घेण्यात आली। या परिषदेमध्ये राज्यातील 22 जिल्ह्यामधील जवळजवळ 200 ग्राहक संघटना प्रतिनिधी उपस्थित होते आणि या परिषदेमध्ये या दरवाढ प्रस्तावाच्या विरोधामध्ये कृती कार्यक्रम निश्चित करण्यात आलेला आहे। तो कृती कार्यक्रम मला आपल्याला सर्वांना सांगायचा आहे आणि यामध्ये राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांनी सहभागी व्हावं असं आवाहन करायचं आहे। दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, या प्रचंड दरवाढीचे घरगुती, व्यापारी, औद्योगिक आणि शेती सर्वच ग्राहकांच्यावर प्रचंड घातक परिणाम होणार आहेत। याच्या संबंधीचा तपशील परिषदेमध्ये चर्चा झाली आणि त्यानुसार संपूर्ण राज्यामध्ये 5 फेब्रुवारी ते 25 फेब्रुवारी या काळामध्ये जनजागरण जनजागरण मोहीम राबवण्यात येईल। या मोहिमेमध्ये सगळीकडे बोर्ड्स, बॅनर्स, हँडबिल्स, त्याचबरोबर फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर इत्यादी सर्व मार्गानं जाहीर प्रचार आणि प्रसार केला जाईल आणि ग्राहकांच्यामध्ये जागृती निर्माण करण्यात येईल। याच कालावधीमध्ये स्थानिक या सर्व संघटनांचे प्रतिनिधी, ग्राहक प्रतिनिधी, स्थानिक सर्व आमदार, खासदार, मंत्री, पालकमंत्री यांना भेटतील आणि त्यांनी यासाठी निश्चितपणानं प्रयत्न करावेत। राज्य सरकारला कन्व्हिन्स करावं, राज्य सरकारला यासंबंधीची जाणीव करून द्यावी आणि हे ग्राहकांच्या हिताच्या विरोधी आहे याची कल्पना यांना देऊन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्यासोबत यासंबंधी बैठक होईल आणि निर्णय होईल, योग्य निर्णय होईल अशा पद्धतीचे प्रयत्न करावेत, हाही निर्णय घेण्यात आलेला आहे। याशिवाय जागोजागी जिथं जिथं शक्य आहे ग्रामीण भागामध्ये ग्रामसभा घेऊन ग्रामसभामध्ये ठराव करण्यात येतील आणि ते ठराव महावितरण आयोग आणि राज्य शासन या तिघांच्याकडेही पाठवण्यात येतील। सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे 28 फेब्रुवारीला या सर्व मार्गानं काय होईल हे निश्चित हे माहीत नाही। त्यामुळं 28 फेब्रुवारीला एकाच दिवशी संपूर्ण राज्यामध्ये सर्व जिल्ह्यात, काही ठिकाणी तालुका पातळीवर होईल, काही ठिकाणी गाव पातळीवर होईल, काही ठिकाणी जिल्हा पातळीवर होईल। या पद्धतीनं वीज दरवाढ प्रस्ताव होळी आंदोलन हे 28 तारखेला करण्यात येईल। 28 फेब्रुवारीला सकाळी 11 वाजता राज्यात सर्वत्र एकाच वेळी सर्व ठिकाणी जिथे जिथे शक्य आहे त्या प्रत्येक ठिकाणी हे वीज दरवाढ प्रस्ताव विरोधी होळी आंदोलन करण्यात येईल आणि त्याच वेळेला राज्य सरकार आणि महावितरण कंपनीला मोर्चानं निवेदनं देण्यात येतील। स्थानिक पातळीवर तहसीलदार, जिल्हाधिकारी, महावितरणचं संबंधित कार्यालय या ठिकाणी ही निवेदनं देण्यात येतील आणि या वीज दरवाढ प्रस्तावाची सर्वत्र राज्यभर होळी करण्यात येईल। अशा पद्धतीचा कार्यक्रम निश्चित झालेला आहे।
माझं राज्यामधल्या सर्व ग्राहक संघटनांना, त्या औद्योगिक असतील, शेतकरी असतील, घरगुती असतील, व्यापारी असतील, विविध ग्राहक संघटनांना आणि सर्व जाणकार विविध ग्राहकांना आव्हान आहे की यामध्ये हजारोंच्या संख्येनं हरकती दाखल कराव्यात आणि या सर्व चळवळीमध्ये, आंदोलनामध्ये स्वतःच्या हिताच्या दृष्टीनं त्याचबरोबर राज्याच्या हिताच्या दृष्टीनंही सहभागी व्हावं. कारण देशामध्ये आजच महाराष्ट्रातले दर सर्वात जास्त आहेत आणि या दरात वाढ झाली तर कॉम्पिटिशनमध्ये उद्योग जगू शकणार नाहीत, टिकू शकणार नाहीत, बाहेर जातील, बंद पडतील, शेतकरी अधिक संकटात येतील आणि घरगुती व्यापारी ग्राहकांना तर ही दरवाढ झेपणारच नाही. त्यामुळे सर्व ग्राहकांनी प्रचंड संख्येनं या चळवळीमध्ये सातत्यानं संपूर्ण महिनाभर 28 फेब्रुवारीपर्यंत सहभागी व्हावं असं मी जाहीर आवाहन या ठिकाणी या समन्वय समितीच्या वतीनं आपल्याला सर्वांना करतो आहे. धन्यवाद.